युवाओं के भविष्य के लिए हम लगातार लड़ रहे हैं। चुनाव में सब चर्चा हो जाएगी। लाल डायरी की नहीं, नेताओं के भविष्य की चर्चा कर देंगे। हम मांग करें कि पेपर लीक माफिया, दलाल, जिनके आरपीसी के सदस्यों 60 कानून, तमाम आरपीसी के सदस्यों की जांच होनी चाहिए। भर्तियों की कैलेंडर जारी करता है या घोषणा पत्र में कोई भी पार्टी अपनी लेती है तो बेरोजगार उनको समर्थन देंगे। और सबसे बड़ी बात है कि जो गोपाल केसौट की जो मार्कशीट पकड़ी गई थी उसका खुलासा होना चाहिए, कौन कौन से आरपीएससी सदस्य उससे लिप्त है। सबसे बड़ी बात है कि साल के आखिरी में विधानसभा चुनाव है, आपने शपथ दिलाई, वो बहुत बड़ी महत्वपूर्ण थी, क्या साथ आप? राजस्थान में लाल डायरी की चर्चा है, लेकिन युवाओं की चर्चा पता नहीं कहाँ चली गई है, जो कि लगातार 4.5 वर्षों से अपने हकों को लेकर आवाज बुलंद कर रहे हैं। इस समय हम राजस्थान के जयपुर के शहीद स्मारक पर मौजूद है, जहां पर बड़ी संख्या में यहां पर बेरोजगार है, वो यहां पर अपनी आवाज बुलंद कर रहे हैं। राजस्थान एकीकृत बेरोजगार महासंघ के प्रदेश अध्यक्ष उपेंद्र यादव के नेतृत्व में यहां पर प्रदर्शन चल रहा है। इसको लेकर उपेंद्र से बातचीत करते हैं। उपेंद्र, लाल डायरी की चर्चा है, इनकी चर्चा कब होगी? फिर युवाओं के भविष्य के लिए हम लगातार लड़ रहे हैं। चुनाव में सब चर्चा हो जाएगी। लाल डायरी की नहीं, नेताओं के भविष्य की चर्चा कर देंगे। इस बार चुनाव में युवाओं की बड़ी भूमिका रहेगी। हम लगातार मांग कर रहे हैं, युवाओं को न्याय मिलना चाहिए। जिन प्रमुख मांगों को लेकर आज हमने मोर्चा खोला है, हालांकि हमारे मुख्यमंत्री जी हमारी कई मांगे पूरी की है, उम्र कैद के कानून की मांग पूरी की है, 1 लाख भर्ती की घोषणा करने की बजट में घोषणा की, लेकिन उनकी विज्ञप्तियां जारी है, उनका कैलेंडर जारी है। उन तमाम मांगों को लेकर आज हम इकट्ठे हुए। हम मांग करें कि पेपर लीक माफिया, दलाल, जिनके आरपीसी के सदस्यों 60 कानून, तमाम आरपीसी के सदस्यों की जांच होनी चाहिए। हम मांग कर रहे हैं। जो गोपाल केसौत पकड़ा गया, वो मार्कशीट पाई गई है, किस से उनके 60 गांठ संरक्षण, सबकी जांच की हम मांग कर रहे हैं। आरपीसी के तमाम सदस्यों की जांच की मांग कर रहे हैं। आरपीसी कर्मचारी चयन बोर्ड का सदस्य और अध्यक्ष की नियुक्ति प्रक्रिया, राजनीतिक नियुक्ति प्रक्रिया बंद करें, यूपीएससी की तर्ज पर या कमेटी बनाकर किया जाए, ये मांग हम करें। नए 1 लाख भर्तियों के विभाग वाइज वर्गीकरण, उनकी विज्ञप्तियां जारी हो, कैलेंडर जारी हो, यह हम मांग करें। जो ऑपरेशन थिएटर टेक्नीशियन, ब्लड टेक्नीशियन, डायलिसिस टेक्नीशियन, इनका कैडर बने और उनकी विज्ञप्तियां जारी करने की मांग करें। और इसके अलावा पैटर्न गाइड्स है, उनको मानदेय दी जाए, उनको नियमित किया जाए और उनको सुविधा रूल्स में शामिल करने की मांग करें। हम वरिष्ठ अध्यापक भर्ती, फर्स्ट ग्रेड अध्यापक भर्ती, पीटीआई भर्ती की जो 1 लाख प्रत्याशी भर्ती, उनकी ज्वाइनिंग दी जाने की मांग करें। पंचायत जैन, आईएन, कनिष्ठ अनुदेशक, सैनिटरी इंस्पेक्टर, कंप्यूटर अनुदेशक, योग प्राकृतिक शिक्षक, स्कूल व्याख्याता, सेकंड ग्रेड, फर्स्ट ग्रेड, तमाम भर्तियों की विज्ञप्तियां जारी करने की मांग करें। चाहे संस्कृत शिक्षा विभाग हो, चाहे बिजली विभाग हो, तमाम भर्तियों की मांग करें। और सबसे बड़ी बात है कि जो गोपाल केसौट की जो मार्कशीट पकड़ी गई थी उसका खुलासा होना चाहिए, कौन कौन से आरपीएससी सदस्य उससे लिप्त है, उसके खुलासे की हम मांग करें। ऐसा ही भर्ती का जो सोशल मीडिया मारे कि एक ही जगह से लोगों का चयन हुआ है, यदि फर्जी लोगों को ले लिया जाएगा तो जनता की रक्षा कैसे करेंगे? उसकी जांच होनी चाहिए। योग्य अभ्यर्थियों को नियुक्ति मिले, फर्जी अभ्यर्थी सब बाहर हो, चाहे आरपीएससी का पूर्व सदस्य क्यों न हो, उनके बेटे और बेटियों की भी जांच होनी चाहिए। इसके अलावा फर्जी डिग्री, डिप्लोमा, फर्जी फेल प्रमाण कानून बने, उसकी भी जांच होनी चाहिए। रीट पात्रता परीक्षा की विज्ञप्ति जारी हो, सीटी में 40% हो, सीओचओ भर्ती परीक्षा की जो हमने सबूत दिया था, सीओचओ भर्ती के अभ्यर्थियों के साथ न्याय हो, उनकी हम मांग कर रहे हैं। अध्यापक भर्ती लेवल 2 में 4500 पद कम किए गए थे, वो पद जोड़ने की मांग कर रहे हैं। जो तमाम भर्तियों को लेकर आज हमने मोर्चा खोला है। सबसे बड़ी बात है कि साल के आखिरी में विधानसभा चुनाव है, आपने शपथ दिलाई, वो बहुत बड़ी महत्वपूर्ण थी, क्या साथ आप शपथ? हमने साफ कहा है कि जो फर्जी व्यक्ति है, फर्जी नेता है, जो हमारा साथ नहीं दे रहा, पेपर लीक माफिया को संरक्षण कर रहा है, युवाओं के हित से नहीं है, उससे हम सवाल जवाब भी करेंगे और उसको वोट भी नहीं देंगे और विधानसभा से भगाने का काम करेंगे। जो युवा हितैषी है, ईमानदार है, भ्रष्ट नहीं है, उसका हम साथ देने की हमने शपथ ली है। इस बार चुनाव में युवाओं की बड़ी भूमिका होगी। आज बड़ी संख्या में आपने देखा होगा कि बड़ी संख्या में युवा पहुंचे, चुनाव में हमारा बड़ा रोल होगा। 1 लाख प्रत्याशी भर्तियों को तत्काल पूरी करे, 1 लाख नई भर्तियों की विज्ञप्तियां जारी करे, पेपर लीक मुक्त राजस्थान बनाए। मुझे पूरा विश्वास है मुख्यमंत्री हमारी मांगों को मानेंगे और युवाओं के साथ न्याय करेंगे। इस बार याचना है और सितंबर में हम रणनीति करके रण की भूमि में उतरेंगे, रण करेंगे। यदि भर्तियों की कैलेंडर जारी करता है या घोषणा पत्र में कोई भी पार्टी अपनी लेती है तो बेरोजगार उनको समर्थन देंगे? देखो, सितंबर में हम सब लोग निर्णय लेंगे, जहां सरकार अच्छा निर्णय करेगी हम धन्यवाद देंगे। जैसे उम्र कैद के कानून की हमारी मांग पूरी की, हमने धन्यवाद दिया। हमारा ये संगठन नॉन पॉलिटिकल है, अच्छा काम करेंगे वहाँ सरकार का हम धन्यवाद करेंगे, नहीं करेंगे जहाँ गलत होगा उसका विरोध करेंगे, सड़कों पर उतर कर हम विरोध करेंगे। बिल्कुल, जिस तरह से बेरोजगार की मांग बुलंद कर रहे हैं उपेंद्र यादव, उसको लेकर कहीं ना कहीं उनका कहना है कि जब राजस्थान में साल के आखिरी में विधानसभा चुनाव है और चुनावी लिहाज से उन्होंने बेरोजगार अभ्यर्थियों को शपथ भी दिलाई है और ये शपथ भी आज लेने के बाद ये बड़ी संख्या में युवा प्रदेश भर के अलग अलग भर्तियों से पीड़ित हैं, जो कि लगातार अपनी मांगों को लेकर आवाज बुलंद कर रहे हैं, लेकिन फिर भी सरकार उनकी एक नहीं सुनी। ऐसे में आक्रोशित होकर आज उन्होंने आह्वान किया और उसके बाद यहाँ पर जयपुर पहुंचे हैं।
क्या भर्ती, किस तरह की मांग, कितने टाइम से ये चला आ रहा है आपका संघर्ष? जी, हमारा संघर्ष सन 2021 से चला आ रहा है। 13, 14, 15 सितंबर को सब इंस्पेक्टर की भर्ती परीक्षा हुई थी, जो कि पहले एक ही दिन में 4 सितंबर को आयोजित होनी थी, लेकिन क्या पता किस तरह का घोटाला होना था कि 3 दिन में भर्ती परीक्षा आयोजित हुई। उसके बाद भर्ती परीक्षा में लगातार धांधलेबाजी चल रही थी। एक अलवर के एक सेंटर से जयदेव नामक विद्यार्थी को एमआर वायरल होती है व्हाट्सएप पर, और जयपुर के एक सेंटर से क्लासरूम का वीडियो वायरल होता है। भर्ती परीक्षा में इतनी तगड़ी धांधलेबाजी होती है कि राजस्थान सरकार में प्रशासनिक मुखिया प्रीति चंद्रा एडिशनल एसपी का बयान आता है, बीकानेर एसपी प्रीति चंद्रा जी का बयान आता है कि पेपर बीकानेर से पाली तक जाता है और वापस पाली से पुनः बीकानेर लौटता है सोल्व होकर। तो हम सोच सकते हैं कितने मास लेवल पर पेपर सर्कुलेट हुआ होगा। मैं सरकार से इतना निवेदन करना चाहता हूं कि जो अब सरकार ने डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन की प्रक्रिया में तेजी अपनाई है, लगभग 200 से अधिक अभ्यर्थी एक ही तहसील से, एक ही जिले से हैं और यह किसी जाति विशेष से आते हैं, तो क्यों ना सरकार इनकी जांच कराए ताकि दूध का दूध और पानी का पानी होए। आरपीएससी के एक्स मेंबर रामूराम जी राय का, जिनके बेटे और बेटी सब इंस्पेक्टर परीक्षा में टॉप रैंक के साथ चयन होते हैं, साथ ही आरपीएससी के जो सदस्य थे बाबूलाल कटारा जी, जो हाल ही में गिरफ्तार होते हैं, उनके कार्यकाल में उन्होंने सैकड़ों अभ्यर्थियों के इंटरव्यू सब इंस्पेक्टर भर्ती परीक्षा के लिए, वो एक बड़े भ्रष्टाचार उजागर होने का विषय है। इन 200 अभ्यर्थियों की जांच कराई जाए ताकि दूध का दूध पानी का पानी हो और इस वेरिफिकेशन प्रक्रिया पर रोक लगाई जाए। देखिए, ये थी ऐसा ही भर्ती प्रक्रिया के बाद, और कहीं ना कहीं कई भर्तियां हैं, उसको लेकर लगातार राजस्थान सरकार पर संदेह खड़ा होता है, आरपीएससी पर संदेह खड़ा होता है, और इसी को लेकर कहीं ना कहीं आज युवाओं ने एक मुख होकर आवाज बुलंद की है और आह्वान किया है कि जो भी नेता है, करप्ट नेता है, उनका समर्थन नहीं करेंगे आने वाले चुनाव में, और यदि जो भी युवाओं की जो आवाज बुलंद करेगा उसके साथ ये युवा खड़ा नजर आएगा। कैमरा सहयोगी मनोज के साथ विशाल शर्मा।